नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की खूबसूरत वादियों में, जहां शिव, पार्वती और भगवान विष्णु की एक रोचक और प्रेरणादायक कथा जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन भगवान विष्णु के पास नारद जी आए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रही हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए एक सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसे ही था जैसे उन्होंने सोच रखा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को ज़रूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्हें बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरह बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया होगा। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें स्वामी। अब शिव जी के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा कि वहां से चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी, अब इस घर को छोड़ना होगा। उन्होंने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और स्वयं वहां से चले गए। कुछ दूरी पर केदारनाथ नामक स्थान में जाकर उन्होंने अपना नया निवास बनाया। इस तरह बद्रीनाथ विष्णु की तपस्या स्थल बन गया और केदारनाथ शिव का निवास। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े।
दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक छोटी सी दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि महानता केवल त्याग और तपस्या से प्राप्त होती है। शिव का त्याग और विष्णु की साधना हमें सिखाती है कि जीवन में सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बलिदान देना जरूरी होता है। यही कारण है कि आज बद्रीनाथ और केदारनाथ दो महान तीर्थ स्थल हैं जो हमारी आस्था को और भी मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल माइथो वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी ही अनोखी और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें।